Assalamualaikum to all my students. I hope you all are doing well. So in this video I'm going to share with you the SEO ऑर्गेनाइजेशन। जैसा कि आप लोगों को पता है कि एसईओ के बारे में आजकल बहुत ज़्यादा जो है वो न्यूज़ आ रही हैं, क्योंकि इस साल जो है वो पाकिस्तान कंडक्ट कर रहा है इसकी समिट। पाकिस्तान जो है वो एज आप लोगों को पता है कि ऑफिशियल मेंबर है एसईओ का। अगर मैं इसके थोड़े से बैकग्राउंड के बारे में आप लोगों के साथ शेयर करूं तो इसमें जो है वो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का इसको नाम दिया गया था ये 2001 में। इससे पहले जो 1996 की अगर बात की जाए तो इसकी जो है वो बुनियाद रखी गई थी, जिसमें जो है वो 5 से 6 अदद मेंबर थे जिनको शंघाई 5 के नाम से इसको पहले जाना जाता था, जिनमें फाउंडिंग मेंबर्स की अगर तादाद की बात की जाए तो फाउंडिंग मेंबर्स में जो है वो इनमें काज़ाकिस्तान था, चाइना था, किर्गिस्तान रिपब्लिक था और रशिया था और ताजिकिस्तान था और उज़्बेकिस्तान था। उसके बाद जो इंडिया और पाकिस्तान ने इसको एज अ ऑफिशियल मेंबर ज्वाइन किया था 2017 में। 2017 के बाद जो अगर पिछले साल की बात की जाए तो पिछले साल ईरान ने जो है वो इसको एज अ ऑफिशियल मेंबर ज्वाइन किया और इस साल 2024 में जो है वो बेलारूस एज अ ऑफिशियल मेंबर 4 जुलाई को इसका जो है वो एज अ ऑफिशियल मेंबर इसको ज्वाइन कर चुका था। और अगर इसकी रिसेंट समिट की बात की जाए तो रिसेंट समिट इसकी 2024 में हुई है 3-4 जुलाई को और ताजिकिस्तान में हुई थी। अस्ताना सिटी में शहबाज शरीफ जो है पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर, इन्होंने इसको जो है वो इसमें शिरकत की थी। और भी काफ़ी ज़्यादा कंट्रीज थे जिसमें इंडिया जो है वो इसको इस समिट को इसने ज्वाइन नहीं किया था ड्यू टू आप लोगों को पता है कि रीजनल जो है वो इश्यूज़ की वजह से इनकी राइवलरी जो भी चल रही हैं रशिया और चाइना के साथ में, इसकी वजह से इंडिया ने इसको ज्वाइन नहीं किया था। उसके बाद अगर इनके डायलॉग पार्टनर्स की बात की जाए तो जिसमें जो है वो ये 9 से 10 ये तो एसईओ के कंट्रीज़ तो हैं ही। उसके अलावा जो है अज़रबैजान, आर्मेनिया, कतर, यूएई, सऊदीया एंड तुर्किया जो है वो इनके डायलॉग पार्टनर हैं। और अगर इनकी मैं पॉपुलेशन की बात करूँ तो कितनी पॉपुलेशन जो है वो एसईओ की ऑल ओवर दी वर्ल्ड जो है वो लाई करती है। 42% जो है वो पॉपुलेशन एसईओ की जो है वो मिला के ऑल ओवर दी वर्ल्ड अकेली 40% ही एसईओ के कंट्रीज़ हैं जिनकी 40% जो है वो पॉपुलेशन है। जिनमें आप लोगों को पता है कि चाइना की अगर बात की जाए तो चाइना और इंडिया जो है वो इनमें मेन ऐसे 2 कंट्रीज़ हैं जिनकी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। उसके बाद जो है पाकिस्तान 3 to 4 नंबर पे आता है जिसकी आबादी बहुत ज़्यादा है इन कंट्रीज़ में जो एसईओ में शामिल है। उसके बाद अगर मैं इसके जीडीपी की बात करूँ, जीडीपी की अगर मैं बात करूं तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जिसका आप लोगों को पता है कि जीडीपी हर मुल्क की कंट्री की बहुत लाई करती है कि उनकी इकोनॉमी कैसी है और उनकी जीडीपी जो है वो किस साल में जो है वो कितनी बन रही है। ठीक है, तो एसईओ की 23% है इन ऑल कंट्रीज़ की मिला के। ओवर द ग्लोब अगर बात की जाए तो पूरे दुनिया में जो है वो 23% जो है वो ये इनकी एसईओ के कंट्रीज़ की जो है वो जीडीपी है। क्योंकि चाइना आप लोगों को पता है इसकी इकोनॉमी भी काफ़ी अच्छी है और इंडिया की भी इकोनॉमी काफ़ी अच्छी है। देखा जाए तो पाकिस्तान ही ऐसा इन कंट्रीज़ में मुल्क है जो है जिसकी इकोनॉमी इतनी स्टेबल नहीं है और जो है वो बाकी भी बहुत सारे कंट्रीज़ हैं, लेकिन पाकिस्तान भी इसमें है जिसकी इकोनॉमी जो है वो इस कदर स्टेबल नहीं है जितनी चाइना और रशिया और इंडिया की बात की जाए तो। और जो इस साल 2024 में 3 और 4 जुलाई को जो मीटिंग हुई है, इनकी समिट हुई है एसईओ की, इनमें अगर मैं बात करूं तो कौन कौन से ऐसे कंट्रीज थे जिन्होंने शिरकत की। इनमें चाइना, काज़ाकिस्तान, किर्गिस्तान, रशिया और ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, इंडिया, पाकिस्तान, ईरान और बेलारूस जो है वो एज अ ऑफिशियल इस बार जो है वो इसका मेंबर बन चुका था, जिसने जो है वो इसको इस बार इस समिट को ज्वाइन किया था और 4 जुलाई को जो है वो एज अ ऑफिशियल इसने ज्वाइन कर लिया था इसको। इसके बाद अगर मैं बात करूं कि 2025 में या 2024 के लास्ट में अगर कोई एसईओ की समिट होती है तो उनमें कौन सी ऐसे कंट्रीज़ हैं जो एज अ ऑब्जर्वर स्टेट जो है उनको ज्वाइन करेंगे, तो इसमें मंगोलिया आ जाता है और भी 2 ऐसे कंट्रीज़ आ जाते हैं कि जिन जो है वो एज अ ऑब्जर्वर स्टेट ज्वाइन करेंगे और हो सकता है कि 2025 में जो है वो एज अ ऑफिशियल मेंबर एसईओ जो है वो इनको एक्सेप्ट कर ले। मंगोलिया का काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं कि मंगोलिया को जो है वो 2025 में एज अ ऑफिशियल मेंबर इसको ऐड कर लिया
जाएगा SCO में, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में। उसके बाद अगर मैं एजेंडा की बात करूँ तो 2024 में जो समिट हो चुका है और इसका एजेंडा क्या था, किन टॉपिक्स को जो है वो इसमें देखा गया था, किन को जो है वो एक्सेप्ट किया गया था, किन पे ज़्यादा गौर किया गया था कि इनको जो है वो हमने एज अ टारगेट फ्यूचर में इनको अचीव करना है। तो उसमें जो है वो अगर बात की जाए तो ट्रेडिंग पार्टनरशिप जो है वो इसको आगे बढ़ाया जाएगा। उसके अलावा जो है वो स्ट्रेंथन मल्टीलैटरल डायलॉग जो है वो इस पे काम किया जाएगा, यानी कि जो है वो मल्टीलैटरल जो है वो इनकी ट्रेडिंग के बारे में जितना भी आप लोगों को पता है कि जितनी भी कंट्री हैं इनको जो है वो एज अ ट्रेडिंग इनकी हेल्प की जाएगी। अगर कोई कंट्री ऐसा है कि जिसके जो है वो रूट्स एज अ इकोनॉमी ट्रेड यूज़ कर सकते हैं, एक दूसरे के कंट्री जो है वो इनमें हेल्प करेंगे, क्योंकि जो SCO समिट बेसिकली बनाई गई है तो ये ऐसा, इसको नाम ही ऐसा यूनिटी का दिया गया है कि अगर किसी एक मुल्क में ऐसी कोई मुसीबत आती है तो बाकी कंट्रीज जो है वो एज अ हेल्प उनकी मदद करें, उनको अपना असला प्रोवाइड करें। अगर टेररिज्म का कोई इशू आता है तो उनको अपना जो है वो कोई भी अगर किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है तो उसको दें, ठीक है। तो उसके अलावा अगर मैं इसमें बात करूँ तो ऑलमोस्ट 20 डॉक्यूमेंट जो है वो इसमें साइन किए गए थे 2024 की जो समिट हुई थी, जिनमें मेन टॉपिक्स अगर मैं बताऊँ तो SCO डेवलपमेंट होंगी 2035 तक, जितनी भी डेवलपमेंट हो सकेंगी SCO में वो ये लोग करेंगे, ये सारे कंट्रीज मिलकर करेंगे। उसके बाद जो है वो आप लोगों को पता है कि ये ताजिकिस्तान में हुई थी 2024 की जो समिट थी, अस्ताना ने इसको जो है वो लीड किया था। उसके अलावा जो है वो ये डॉक्यूमेंट में ऐड किया गया है कि SCO को जो मेन एजेंडा है इसमें अस्ताना की डिक्लेरेशन की जाएगी। उसके अलावा एनर्जी कॉपरेशन जो डेवलपमेंट है वो 2030 तक ये ऑल ओवर जितने भी SCO के कंट्रीज हैं एनर्जी कॉपरेशन डेवलपमेंट की जाएंगी। इन कंट्रीज में एनर्जी के प्रोजेक्ट्स को किया जाएगा। उसके अलावा जो है वो टेररिज्म को काउंटर किया जाएगा। और इसके अलावा जो है वो SCO एंटी ड्रग स्ट्रेटजी जो है वो 2024 से 2029 तक जितना भी हो सकेगा ये लोग जो है वो इसको काउंटर करेंगे। बेसिकली इनका जो प्राइमरी फोकस था ना, अगर मैं मेन फोकस की बात करूं तो इनका जो मेन फोकस था ना वो इन चीज़ों पे है कि जो है वो ये रीजनल सिक्योरिटी को जो है वो कम्बैट करेंगे विद टेररिज्म जो है वो एक्सट्रीमिज्म और सेपरेटिज्म के। इन जो है वो तीन जो है वो इनकी बेसिक प्राइमरी फोकस हैं। और साइबर क्राइम भी इसमें ऐड किया जाता है कि अगर कोई भी किसी भी कंट्री में कोई साइबर क्राइम के बारे में इनको कोई भी हेल्प चाहिए होगी दूसरे कंट्री से तो जो है वो मिलजुल के एक दूसरे का साथ देंगे। और मुझे नहीं लगता है कि जो इंडिया है ये पाकिस्तान अगर किसी चीज़ की इसको नीड अल्लाह ना करे पड़ सकती है तो इंडिया इसमें जो है वो इस चीज़ में इसका साथ देगा, क्योंकि आप लोगों को पता है कि ये रीजनल इशूज़ की वजह से। और इसके अलावा जो है वो एक फोकस इनका ये भी रहा था, डॉक्यूमेंट्स जो है वो साइन किए गए हैं, एक ये भी इनका प्राइमरी फोकस था कि डिजिटली जो है वो कनेक्ट किया जाएगा जितने भी SCO के कंट्रीज हैं इनको डिजिटल मतलब कि आप लोगों को पता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर है और डिजिटल जो है वो टेक्नोलॉजी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है हर कंट्री को। हर कंट्री जो है वो AI में बहुत ज़्यादा आगे जाना चाहता है, टेक्नोलॉजी में बहुत ज़्यादा आगे जाना चाहता है। तो इनका भी एक प्राइमरी फोकस ये भी रहा है कि डिजिटली जो है वो सारी कंट्रीज़ को आपस में कनेक्ट किया जाए ताकि कोई भी ऐसा कोई साइबर क्राइम इशू होता है तो आपस में जो है वो एक दो मैसेजेस के थ्रू ही सब तक इन्फॉर्म हो जाए और सारे अलर्ट हो जाएं। तो ऐसी कोई भी सिचुएशन अगर अल्लाह ना करे किसी भी कंट्री में होती है SCO के तो ये जो है वो मिलजुल कर उसका जो है वो हिस्सा बनेंगे मदद करने के लिए। उसके बाद अगर मैं 2024 की बात करूं इसके लास्ट पे या 2025 में जो भी है मीटिंग्स SCO की होंगी उनको जो है वो पाकिस्तान लीड करेगा इस बार। और इसने जो है वो इन्विटेशन भेजा था इंडिया को, ठीक है, और इंडिया जो है वो उसने सरेआम इस चीज़ से इनकार कर दिया था कि वो SCO को ज्वाइन नहीं करेगा। आप लोगों को पता है कि इनके रिलेशंस आपस में कैसे हैं। पिछली बार जो है वो जब इंडिया में जो है वो हमारे बिलावल भुट्टो साहिब के थे उनके फॉरेन मिनिस्टर ने इनको बुलाया था एक गवर्नमेंटल मीटिंग के लिए। तो उनको जो है वो उनका नाम अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो जय शंकर है, उनके फॉरेन मिनिस्टर जो इंडिया के हैं। उन्होंने बिलावल के साथ जब मीटिंग की थी तो उनको जो है वो लास्ट में मीटिंग के ये कहा था कि ये जो है वो एक टेररिस्ट एजेंडे पे काम कर रहे हैं, इसलिए जो है वो हम पाकिस्तान के साथ इतना सीरियसली कोई भी अलायंस नहीं बना सकते या कोई भी ऐसा जो है वो प्रोजेक्ट वगैरह साइन नहीं कर सकते, क्योंकि ये जो है वो मुल्क एक टेररिस्ट मुल्क है। और जो है इस वजह से
जो है वो ये बहुत कम चांसेस हैं कि इंडिया जो है वो इस बार SCO पाकिस्तान में जो कंडक्ट होने जा रही है, इसको जो है वो पाकिस्तान इसका इस्लामाबाद में इसका जो है वो एज अ हेड कंडक्ट करेगा इसको। तो मुझे नहीं लगता कि इंडिया जो है वो इसको ज्वाइन करेगा ड्यू टू कश्मीर इशू। जैसा कि आप लोगों को पता है कि 350 जो है आर्टिकल कश्मीर का इसको 35A जो रिवोक किया गया था उस इशू के हवाले से भी, और कश्मीर में इलेक्शन भी होने जा रहे हैं अक्टूबर में या सितंबर के लास्ट में। तो 30 सितंबर तक जो है वो लास्ट डेट अनाउंस की गई है कि इस डेट तक जो है वो कश्मीर में ऑक्युपाइड कश्मीर है, इसमें जो है इलेक्शन कर लिए जाएं। आप लोगों को पता है कि इसके जो है वो अगेंस्ट इंडिया की बेजी भी जो पार्टी है वो बहुत ज़्यादा इसके अगेंस्ट है और काफ़ी इश्यूज भी चल रहे हैं। तो इंडिया जो है वो इम्पॉसिबल है कि वो SCO की इस बार समिट को पाकिस्तान में ज्वाइन करने के लिए आए, क्योंकि ये इस चीज़ का सबूत है कि पाकिस्तान में इंडिया जो है वो नहीं रहेगा। एक तो पाकिस्तान को इसने टेररिस्ट करार दिया कि ये टेररिस्ट एजेंडास पे काम करता है, किसी को पता भी नहीं लगने देता और ये वो। और उसके बाद आप लोगों को पता है कि नरेंद्र मोदी जो है पिछली SCO की समिट जो 2023 में हुई थी, इसमें अस्ताना में जो हुई थी, इसमें रशिया भी ऑलमोस्ट गया था और चाइना भी गया था, लेकिन इंडिया ने जो है वो यहाँ पे जाने से इनकार कर दिया था नरेंद्र मोदी ने ड्यू टू शी जिनपिंग और व्लादिमीर पुतिन की वजह से। क्योंकि पता है आप लोगों को जो है वो ना इसके चाइना के साथ रिलेशन अच्छे हैं ना रशिया के साथ जो है, क्योंकि इंडिया जो है वो एंटी वेस्ट नहीं है, ये वेस्ट कंट्रीज़ को सपोर्ट करता है। अमेरिका के साथ इसके रिलेशन अच्छे हैं और काफ़ी हद तक बेहतर हैं। तो बाकी SCO की समिट में इम्पोर्टेंट चीज़ें यही थी। अगर कोई भी ऐसी कोई न्यूज़ आती है मैं आप लोगों को अपडेट करती रहूँगी, आप जो है वो अपने नोट्स में इनको ऐड करते रहिएगा। अगर कोई SCO में कोई ऑब्जर्वर कंट्री आता है या कोई ऐसी समिट जो है इनको जो है वो फ़ौरन करनी पड़ती है या कोई ऐसा इशू वगैरह आता है या कोई अपडेट आती है तो मैं आप लोगों को जो है वो फ़ौरन इन्फॉर्म कर दूँगी। आप लोग जो है वो अपने नेक्स्ट किसी भी एग्ज़ाम के लिए आप लोगों को जो है वो अपनी करंट की जो भी न्यूज़ को अपडेट करना पड़े तो आप उसको अपने नोट्स वगैरह में इजीली ऐड कर सकते हैं। बाकी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मोर इन्फॉर्मेशन के लिए डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।